1,75,000 मिल रहा है जेंट्स को, अगर फीमेल इसमें आगे आएगी उसको 2 लाख है। 3.5 लाख में से हम आपको 2 लाख की सपोर्ट कर रहे हैं, लेडीज को 1,75,000 की सपोर्ट आपको कर रहे हैं। तो बैंक के लिए किस लिए जाना आपने? हमने तो बैंक को फ्री कर दिया, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने टांगों पे खड़े हो जाओ आप। जो टेक्निकली साउंड नहीं होगा उसकी गाय दूध से डिक्रीज हो जाती है, वो देती नहीं है। हम लोगों में यही है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी 20 लीटर की गाय यहाँ 10 पे पहुँच जाती है, 10 वाली 5 पे पहुँच जाती है। आप जो भी इंटरेस्टेड है आप में, आप मेरे पास आइए, मेरे पास ट्रेंड ऑफिसर्स हैं। आप जब आप दिल से वो काम करोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप नाकामयाब हो जाओगे। यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल हैं। आप यूनिट खोलिए, आप अपने आइडिया लेके हमारे पास आइए कि हमने ऐसे करना है। आप लोगों की बहुत ज़रूरत है हमें, मगर उसके पीछे एक ही मुद्दा होना चाहिए। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद का आप देख रहे होंगे, उसके पास 4 कपड़े थे, आपने पढ़ा होगा उसकी सारी हिस्ट्री। कोई कमरा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया। उसका फोकस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, उसका फोकस साइंटिस्ट बनना था। इस तरह जब तक आपका फोकस नहीं बनेगा, मैं एक अच्छा डेयरी वाला बनूंगा, तब तक मुश्किल है। आपको बैंक भी सपोर्ट नहीं करेगा। हमारे पास एक लड़का एक मेरे पास आया था, वो मेरे पास आया 1 करोड़ का यूनिट लेके, स्कीम में है वो, उसने फीड मिल खोलनी है जालूरा सोपर का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अब आप बैठे हैं, थोड़ा टाइम आपसे शेयर कर लेते हैं, हमें भी मौका नहीं मिलता है बोलने का। तो हमने उसका केस भेजा, 1 करोड़ 4 लाख का प्लांट है वो फीड यहीं बनाएगा, सब कुछ यहीं करेगा। उसमें 44 लाख सब्सिडी डिपार्टमेंट दे रही है, बैंक का कोई रोल नहीं है उसमें। कैपेक्स बजट में दे रहे हैं हम उसको 44 लाख रुपया सपोर्ट दे रही है उसको। तो मुझे अभी फ़ोन आ गया मैडम से, जब मैं आ रहा था रास्ते में, उसने मैडम ने बोला मुझे कि यार इसका जो प्रोजेक्ट है ये बहुत हैवी प्रोजेक्ट है, तो इसका आप थोड़ा सा मेरे को समझा दीजिए कि क्या करना है इसको। तो जो थोड़ा मेरे को पता था उसको मैंने बता दिया। उसने बोला है मेरे को एक लेटर दे दीजिए अपने तरफ से कि इसको अर्जेंटली इंप्लीमेंट करना है, आउट ऑफ वे इंप्लीमेंट करना है। दूध के बाय प्रोडक्ट्स है, पनीर है, मिठाइयां हैं, घी है, बटर है, कितने बाय तो ये खाली दूध नहीं रहा, इसके लिए आपके बाय प्रोडक्ट्स भी रह गए। आपने वर्मी कंपोस्ट कर दिया, अलग फील्ड है। वर्मी कंपोस्ट में आप आपकी सब्सिडीज भी होती है, 30,000 रुपए की सब्सिडी होती है, उसमें यूनिट लगता है कुछ 40,000 रुपए का। तो खाद भी आप बना सकते हो। तो जो भी आपने नॉलेज सीख लिया उसमें आप बहुत सारा चीजें कर सकते हो। आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो। यानी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होती है कि आप दूध का काम कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता जब तरक्की कर ली, फिर आपने दही बनाना भी शुरू कर दिया, जैसे बाकी कंपनीज कर रही है। ठीक है, मकसद हमारा वही है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम में आप लोगों का लूंगा नहीं। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। मैं आप सब लोगों को अपने दिल से दुआ कर रहा हूं कि आप सब लोगों का फार्म एस्टैब्लिश हो जाए, इतनी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाए कि हम नेक्स्ट बैच को आपके फार्म पे विजिट के लिए ले जाएं कि देखो जी ये फार्म होता है। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने डॉक्टर साहब को, जो चीफ इंजीनियर साहब है यहाँ पे, डॉक्टर बंदी साहब, 2 लफ्ज बोलने के लिए, आपके लिए एनकरेजमेंट का साइन बोलने के लिए, और थोड़ा सा ये बता देंगे, शेयर कर लेंगे आपका, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट पूरा ये देख रहे हैं, इनको पता है कैसा पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। आपको एक स्किल्ड जो इन्होंने अप्रोच दी, उस स्किल्ड अप्रोच का यही मतलब है कि जो आप काम करेंगे ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। जो लोग बाकी करते हैं उनसे हट के करना है आपने। अगर आपने डेयरी करनी है या पोल्ट्री करनी है या कोई भी वर्मी कंपोस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई जाना चाहता है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। सबसे आपका ट्रेनिंग का यही मतलब है। अगर आपने डेयरी खोलनी है तो वो डेयरी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों से हट के हो, उसके टेक्निकल पॉइंट्स सारे बराबर हों, उसका एनवायरनमेंट पूरा हो, आप लोगों का अप्रोच उसके लिए दिल जान से हो। तो ये इन ट्रेनिंगों का यही मतलब होता है। और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। वो कोई दूसरे लोग, उनका ज़्यादा माइंड नहीं होता है, उनका सिर्फ फोकस होता है। हम में ये एक आदत है, हम कर तो बहुत कुछ लेते हैं मगर हमारा फोकस नहीं होता है। आप एक फोकस बनाइए माइंड में कि मैंने डेयरी करनी है। जब आप दिल से वो काम करोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप नाकामयाब हो जाओगे।
यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल हैं। यहाँ अब इनके पास ये टूरिंग प्रोजेक्ट नहीं है। अब आप स्किल्ड हो गए हो, जब हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा टूरिंग प्रोग्राम आ जाएगा, हम आपको अच्छी अच्छी डेयरीज मिले। हमारी वैली में बहुत अच्छी डेयरीज हैं। अगर आप पुलवामा सेक्टर में जाओ, एक लेटेस्ट डेयरी हमारी चोगल में खुली है, हंदवाड़ा रिमोट एरिया में खुली है। आप की तरह वो छोटा लड़का है, एंटरप्रेन्योर है, MBA है, तो ही चूज दैट जॉब। उसको लगा कि इस जॉब में मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। अच्छी गाय उसने लाई। अगर आपके पास किसी के पास भी टाइम हुआ, हमारे से एड्रेस ले लेना। हम उसने लेटेस्ट पैटर्न पे किया, नेशनल हाईवे पे है, चोगल उसको बोलते हैं, हंदवाड़ा से पहले आता है। हाँ, तो कुछ कुछ जो लोग कर रहे हैं उनसे सीखिए आप। ट्रेनिंग इम्पार्ट कर ली आपने, थ्योरी आपकी होगी, प्रैक्टिकल शेप देने के लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, विजनरी बनना पड़ेगा आपको। बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होता है, डिपार्टमेंट चाहता है कि ऐसा बेनिफिशियरी आए हमारे पास जो डेडिकेटेड हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज काम करने की हो। बदकिस्मती से ये बैंकर साहब मेरे पास बैठे हैं, हमारे पास वही लोग आते हैं जिनके माइंड में फोकस होता है केवल अस्कोता मेल वो बनाओ किचन, अस्कोता मेल बुतराव छत मकान। ये ऐसा वो खत्म हो गया, आप वो सिस्टम नहीं है। आप वो कुछ नहीं है। अभी इन्होंने बोला कि अमूल, खैबर, देखिए हमें ऐसे बच्चे चाहिए। दूध आपके पास बहुत है। मैं आपको यहाँ वसासत से कहना चाहता हूँ कि मेरा बारामूला डिस्ट्रिक्ट दूध में सरप्लस है। हमारा दूध श्रीनगर जा रहा है, हमारा दूध हर जगह जा रहा है, मगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं जा रहा है, जो किसी को दिखता ही नहीं है। सुबह 4 बजे गाड़ी चली जाती है, वो अनलोड होके आ जाती है खैबर में, 7 बजे अपने घर पहुंच जाती है, किसी को नहीं पता चलता है ये दूध बारामूला से गया, पुलवामा पहुंच गया। यहां से दूध जम्मू जा रहा है। अब उसका मतलब बताता हूं क्यों है। क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका जो है आपको इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कहने का मतलब मेरा है, देखिए जैसे अमूल कर रहा है, अमूल वही दूध 30 रुपए में ले रहा है, उसको पैकिंग कर रहा है, थोड़े प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहा है उसमें, उसके पास टेक्नोलॉजी है, वही वो 80 रुपए में बेच रहा है। दूध वही है, कोई खास पास्चराइज्ड किया उसने, उसमें ऐसे ऐड कर दिए हैं जो दूध 15 दिन तक खराब नहीं होगा। वो चीज़ चाहते हैं हम आप लोगों से। इट्स ए ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो सोपर में खुलेगा। देखिए ना, डायरेक्टर भी हमारी लेडी है, उसको एनिमल हस्बेंड्री का पता नहीं है, शी इज KS ऑफिसर। जब उसने देखा कि उस बच्चे में पोटेंशियल है, वो अच्छे एरिया में जा रहा है, वो कल 20 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देने वाला है। जब 20 को एम्प्लॉयमेंट मिला, इसका मतलब है कि 40 के घर पालने वाला है वो। मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि इसका जल्दी भेजिए आप लेटर, इसको हम आउट ऑफ वे इसका क्लेम, हम इसका अप्रूवल दे देंगे। वो क्यों दिया इसने? जब वो लड़का उसके पास गया, उसने अपनी उसको बताई, उसने देखा कि इसमें टेंडेंसी है काम करने की। तो ये ट्रेनिंग का यही मतलब है कि आप घबराना नहीं है, आप कोई मुश्किल काम नहीं है। 5 गाय रखना, 10 गाय रखना मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ सुबह 1 घंटे का काम है, नमाज के बाद 1 घंटा काम कीजिए और शाम को काम कीजिए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। इस तरह बाकी काम भी हैं। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ये रास्ता आप लोगों के साथ अपनाया है इन्होंने, और जिस तरह बैंकर्स, ये इनका टाइम बहुत कीमती है। हमारा तो चलता रहता है, मुझे पता है इनका कितना कीमती टाइम है। इनका 1 घंटे की वैल्यू मेरे हिसाब से 10 लाख है, क्योंकि ये हम सब लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बैंकिंग दे रहे हैं, ये जो मेरे साथ बैठे हैं। तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप हम लोगों में बैठे हो, हम लोग आपको कुछ इम्पार्ट कर रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाइए, आप आगे आइए। इन्हीं लफ्ज़ों से मैं आपको बेस्ट ऑफ विश देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। जो लड़का भी आपसे मेरे पास आएगा, मैं उसके लिए आउट ऑफ वे काम करूँगा। आप मेरी तरफ 1 कदम आइए, मैं आपकी तरफ 4 कदम जाऊँगा। इस तरह हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। जिस तरह आज हमने, एक और बात बता दूँ आपको मैं लास्ट पे, जो दूध का पर कैपिटा जो नीड होती है, ये इंडिया लेवल पे जाओगे तो ये 150 ml भी नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी के लिए 400 ml दूध अवेलेबल है। आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख लीजिए। जो भी आप में यहाँ बैठा है, अगर आप 400 ml दूध डेली पिएंगे, आपको दूध की कमी महसूस नहीं होगी। वहाँ तक पहुँच गए हैं। सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं है, वो प्रोजेक्शन आप लोगों ने देनी है, उसको बढ़ा चढ़ा के आप लोगों ने पेश करना है।
बैंकर आपके साथ हैं, ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। सिर्फ आप लोगों ने मेंटली तैयार होना है। इन अल्फाजों से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, बेस्ट विशेस देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या किया, देखो गवर्नमेंट ऊपर स्कैनर बैठे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग हैं ना, वो आप की तरह लड़के हैं, बहुत माइंड सेटअप है उनका। हमने क्या किया, इनकी गाय ली उसको दे दी, उनकी गाय ली इसको दे दी। जब हमने देखा कि हमने 332 यूनिट खड़ा करने के बाद भी हमारी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं हुई, हमारे जानवर इंक्रीज ही नहीं हुए, वो वहाँ के वहीं हैं। लालड़ का जा रहा है सोपर में शाम को, वो सुबह ला रहा है फिर लालड़, फिर उसको जब हम चेकिंग करते हैं वो लालड़ से फिर सोपर जा रहा है, सोपर से फिर लालड़ आ रहा है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये नहीं चलेगा। आप इसमें यही है कि महंगा पड़े या कम पड़े, अब गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस हैं, इसमें गाय आपको बाहर लानी है, अच्छी गाय लाइए आप। अगर आपको कोई गोरिया जो मिडल मैन होता है उसके साथ जाइए, खुद परचेज कीजिए, खुद लाइए, आपको हम ये भी दे देंगे। और जिसका केस अप्रूव होता है हम उसको परमिशन भी दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। आपने किसी डीसी के पास नहीं जाना है, डायरेक्ट मेरा साइन लेके आप लखनपुर चले जाइए, आपको ट्रक छोड़ देंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। नहीं देखिए मैं बताता हूँ, ये बैंकर मेरे पास बैठे हैं, ये इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। इनके पास लाखों केस ऐसे हैं जो अब बोलना अच्छा नहीं लगता है यहाँ, जो डिफॉल्ट हो जाते हैं। हमें अपने जेनेटिक्स को चेंज करना है। हमारे जो अंदर है ना, मैं बोल दी मुझे, जो हमारे अंदर है ये सब्सिडी को खाने की, वो खत्म हो गया। अब आप उस ग्राफ से बाहर आ जाइए, आप सब्सिडी पे काम कीजिए। अगर आपको 1,75,000 दे रहे हैं, 1,75,000 आपको स्टैंडिंग खड़ा होने के लिए, अगर आप स्टैंड हैं उसकी 2 गाय और ले आइए, आपको 7 का यूनिट हो गया। नेक्स्ट ईयर साल के बाद हमारे पास फिर आ जाइए, हम आपको 10 गाय दे देंगे, उसमें 3.5 लाख सब्सिडी है आपको। आप 15 गाय ले जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए इसको। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो नवीन चौधरी है ना, उसने हमें एक ही बात सिखाई है, स्काई इज द लिमिट। किसी बैंक में नहीं जाना है, कहीं भीख नहीं मांगनी है आपने। अब ये बात है कि इसमें हमारी करतूतों की वजह से इन्होंने एक राइडर लगा दिया कि गाय बाहर से लानी, उसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। किस तरह लाओगे, क्या लाओगे, और लोग ला रहे हैं। मेरे यूनिट्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, मेरे पास 32 यूनिट हैं जो बाहर से गाय ला के एस्टेब्लिश हो गए हैं। आपका शायद 10 दिन से प्लान चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें जो बैंक लिंकेज, आई डोंट नो हाउ मच यू हैव इम्पोर्टेंट टोल्ड देम। बैंक का ये, जैसे डॉक्टर साहब ने तो बैंक का पता ही काट दिया पहले ही कि आप बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी ठीक था कि जो ये सब्सिडी प्रोवाइड आपको करते हैं उसका जो मार्जिन आपको खुद से लाना है, किसी के पास वो भी नहीं होता है। क्योंकि हमारे बैंक में जो भी केस आते हैं स्टोरी वही होती है, वट एवर। और कोई अगर किसी की पर्सनल सेविंग भी हो, स्टिल चाहता है कि बैंक लिंकेज हो, इट्स अ बेटर फॉर योर बिजनेस। लेकिन शर्त यही है कि एंड यूज़र फंड्स, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला कि डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट तो बाद में होता है। डिफ़ॉल्ट तब होता है जब जिसके लिए बैंक फाइनेंस करे पैसा उस चीज़ में ना लगे। फिर पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि बैंक जब भी फाइनेंस करता है हमें कि वो अप्रेजल बनाते हैं अपना इंटरनली, विच यू मे नॉट बी नोइंग कि इसकी इनकम क्या होगी, क्योंकि हमको आपका इंस्टॉलमेंट फिक्स करना है। सपोज हमने आपको फाइनेंस किया, 10,000 इंस्टॉलमेंट फिक्स किया, मुझे तो इंश्योर करना है कि आपका 15,000 का इनकम हो, तभी तो आप 10,000 दे सकते हो। तो एक अप्रेजल होता है, लेकिन वो तब डिस्टर्ब होता है जब पैसा उसमें, कैपिटल उसमें लगता नहीं है। गाय आपने लाई ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। गाय ऐसे चीज, ये ना पैसे ऐसे चीज़ों में खर्च हो गए जिसका आउटकम कुछ नहीं है। शादी कर ली किसी ने, मकान बना के, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन वो बाद में आनी चाहिए। वो पैसा आपको अपने एंटरप्राइज से, अपने बिजनेस से निकलना चाहिए। ये नहीं कि जो पैसा आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए हो वो आपने कंज्यूम कर दिया, सो वहाँ पे प्रॉब्लम है। आप ऐसे गाड़ी भी लाओ, मोटरसाइकिल भी लाओ, मकान भी बनाओ, शादियाँ भी करो, लेकिन वो पैसा जो है जो कमा के इंसान उन चीज़ों पे खर्च करे। जो हमने, गवर्नमेंट ने सब्सिडी है, कभी आपने सोचा कि गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देता है? उसका यही मतलब है, जो हमारा प्रोग्राम नॉर्मली चलता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक तो आप खुद से एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। एक जैसे समीर साहब ने आपको कुछ मिसालें दी कि लोगों ने MBA करके 2-2 लाख की तनख्वाह छोड़ के ये चूज़ किया, क्योंकि इसमें फिर पैसा उसको कितना मिला वो दूसरी बात है, लेकिन पहले एक सेटिस्फेक्शन है, ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉई, ही इज़ एन एम्प्लॉयर, मालिक है अपने आप का। तो एक और दूसरों को अपनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, किसी के जहन में ये भी होता है, ही फील सेटिस्फेक्शन।
अगर मेरी वजह से मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से 10 लोग और काम कर रहे हैं, उन 10 लोगों से उनके 10 घर चलते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, चाहे तनख्वाह मेरी ज़्यादा ही क्यों ना होती। एक डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको तैयार करना चाहते हैं हमारी ट्रेनिंग्स का। डॉक्टर साहब के जो इन्होंने आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया, बैंक तो हमेशा आपके साथ ही है। बैंक्स में इश्यूज आते हैं, आई नो, बिकॉज हमारा ऑफिस ऐसा है कि हम ऑपरेशंस में नहीं है। आपको मेरे पास लोन के लिए नहीं आना, आपको तो बैंक पे ही जाना है, ब्रांच पे ही जाना है। लेकिन अगर उसमें कोई इशू हो गया, अगर जो हमारी स्कीम है बैंक वाले ने किसी वजह से उस स्कीम के तहत आपको अकोमोडेट नहीं किया, देन वी आर देयर फॉर यू। मेरा ऑफिस यहाँ पे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, हमारा जोनल ऑफिस अमरगढ़ में, तो मेरा वहाँ पे यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन हैव माई नंबर, मेरा मेल ID। तो जब भी आप नहीं, वो अब देखिए कि वो अमाउंट पे डिपेंड है। मैंने कहा ना स्कीम जो उसके लिए भी, देखिए जो बैंक में मैनेजर बैठा है उसको अपनी मर्जी से पैसा नहीं देना है, किसी को 4 लाख दो, उसको भी एक स्कीम के तहत काम करना है। अगर पैरामीटर्स जो हैं, किस अमाउंट तक आपको गारंटी नहीं लेनी है, फिर किस अमाउंट तक आपको गारंटी लेनी है, और फिर किस अमाउंट पे आपको मॉर्गेज लेनी है। जैसे डॉक्टर साहब टॉक्ड अबाउट कोई प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का, जो फीड का आपने बोला, सपोज ही कम्स टू द बैंक को जहाँ पे 70 लाख 80 लाख देने हैं, तो उसमें तो बैंक मॉर्गेज मांगेगा। और मुझे ये है कि अगर कोई सिंसियर है, उसको काम करना है, मॉर्गेज देने में भी क्या इशू है। जहाँ पे आप काम करते हो, जिस ज़मीन पे काम करते हो, वही मॉर्गेज करो। अगर इंटेंशन आपका काम करने का है तो मुझे नहीं लगता, हाँ, अपने नाम का जरूरत भी नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि अपने नाम पे जरूरत भी नहीं, लेकिन जब अमाउंट ज़्यादा हो, अगर 2 लाख 3 लाख की बात है, उसमें तो पहले तो स्कीम में गारंटी है ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा अमाउंट के हिसाब से बैंक ही ये करता है, फिक्स करता है कि किस अमाउंट तक आपको विदाउट गारंटी देना है, किस अमाउंट तक आपको विदाउट मॉर्गेज देना है, और किस अमाउंट से आपको मॉर्गेज लेना है। तो उसमें जो भी ब्रांच मैनेजर है वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसको इंस्ट्रक्शन है कि 5 लाख तक आपको गारंटी नहीं लेनी है, स्टिल वो आपसे गारंटी मांग रहा है, वही मैंने पहले ही कहा, हमारा ऑफिस उसी के लिए है। आप एस्केलेट हम तक वो प्रॉब्लम करो, अगर 30 मिनट से ज़्यादा मुझे वो रिजॉल्व करने में नहीं लगेंगे। वी हैव गॉट 1-2 को सस्पेंड भी कराया हमने, क्योंकि मानते नहीं थे, जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके अगेंस्ट करते थे। तो वाकई यू आर ऑलवेज वेलकम जब भी बैंक का, लेकिन आपको बैंक के फाइनेंस तक पहुंचने के लिए भी बहुत कुछ करना है। पहले एक सोच बनानी है, पहले प्लान बनाने, करना क्या है, मिल के करना है, अलग अलग करना है। तो जब प्लान बन गया, ग्रुप में प्लान बन गया, देन यू नीड मनी, फिर पैसा चाहिए। उसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री से जो सब्सिडी मिलती है, बाकी अमाउंट का जो है या तो आप खुद से देंगे, या उसका आधा खुद से देंगे, या खुद से कुछ भी नहीं देंगे, बैंक फाइनेंस करेंगे। अगर इस चीज़ में, इस प्लान में आपको कोई इशू आता है तो देन वी आर देयर फॉर यू, आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारी वैलिडेटरी फंक्शन थी, हमारा डेयरी का जो बैच शुरू हो गया था, वो 10 दिन की ट्रेनिंग थी। वो 10 दिन की ट्रेनिंग आज मुकम्मल हो गई, आज ख़त्म हो गई। आज हमारे जितने भी ट्रेनीज थे ट्रेन हो गए। तो एक वैलिडिटी फंक्शन हम रखते हैं उसके बाद, जहाँ पे इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड की जाती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ़ एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर बलबीर सिंह साहब का, जो कि यहाँ पे चीफ़ गेस्ट थे, और हमारे लीड बैंक ऑफिसर जावेद रशीद साहब, जो यहाँ पे प्रेजेंट थे ओकेजन को ग्रेस करने के लिए। तो शुक्रगुजार मैं इन दोनों का, क्योंकि डॉक्टर बलबीर साहब ने सारे ट्रेनीज़ को बता दिया कि ट्रेनिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन डॉक्टर बलबीर साहब का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो इनको सपोर्ट करने के लिए कभी भी तैयार है। उन्होंने कहा कि 1 कदम ये ट्रेनीज़ कर लें, 10 कदम वो चलेंगे। तो गर्ज उन्होंने कह दिया कि वो हर एक ट्रेनी को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं जावेद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जो लीड बैंक ऑफिसर है, जिन्होंने ट्रेन्स को बता दिया कि बैंक भी फाइनेंसिंग के लिए हमेशा तैयार है। तो जावेद साहब ने ये भी बता दिया कि बैंक के जितने भी नॉर्म्स हैं वो तो फॉलो करते ही हैं वो, लेकिन अगर किसी को भी कोई भी शिकायत होगी तो वो जावेद साहब के ऑफिस जा सकता है और उनको बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे। तो इनका तो फंक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम भी इनको ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी हमारा सपोर्ट 1-2 साल तक इन तक रह जाएगा, जब तक ये पूरी तरह से अपने एंटरप्राइज खड़ा ना कर लें। तो और हमारे आपकी चैनल की वसात से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जो ये मंथ ऑफ अक्टूबर है, ये हमारा मोबिलाइजेशन मंथ है। इस मंथ में हम सारे
ट्रेनीज, सारे स्टूडेंट, सारे जितने भी यूथ है, रूरल यूथ, इनको फोकस करते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ताकि जो हमारा नेक्स्ट जो बाकी समय रह गया है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ली जाए। तो हमारे एम्ब्रॉयडरी का बैच स्टार्ट होने वाला है लेटेस्ट, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, और हमारा जनरल ईडीपी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो हमारी टेलरिंग बैच की भी जो अभी चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन नेक्स्ट बैच की भी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो रजिस्ट्रेशन चल रही है। मैं आपकी चैनल की वसात से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एक्टिविटी है, जिस भी एक्टिविटी में कोई भी रूरल यूथ जो भी होगा, स्पेशली बीपीएल बंदा जो है वो इंटरेस्टेड होगा, वो यहाँ पे आ जाइए। इस अक्टूबर के मंथ में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि उनकी ट्रेनिंग्स इसी साल में हो पाए। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि रस्टी में आकर जो जिस तरह की ये ट्रेनिंग देते हैं, काबिल तारीफ़ है, और एक विज़न क्लियर करते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर का। और मैं सभी जो भी यहाँ आना चाहते हैं, मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि वो आए यहाँ पर और ट्रेनिंग हासिल करें, जिसमें ये A to Z, मतलब आपके शेड से लेकर आपके फाइनेंस तक सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़, सारा आइडिया, आपको एक जो आइडिया होता है वो आपको जनरेट करके देते हैं। तो इसमें हमने काफ़ी रिसर्च की। जब हमने मतलब काफ़ी लोगों से इसके मतलब बात की, तो मार्केट रिसर्च करके भी, तो इसमें काफ़ी लोगों ने हमें डिस्करेज किया। डिस्करेज करने का उनका ये था कि इसमें काफ़ी रिस्क हैं। तो जब हमने इधर आए, यहाँ पे ट्रेनिंग ली हमने, तो इसमें हमने ये चैलेंज जो है वो उनके बारे में हमने यहाँ इन्होंने पूरा हमें समझाया कैसे उन चैलेंज को कैसे फेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये काउज़ के बारे में कि ये मर जाती हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई काउज़ को बीमार होती है, जैसे ही हमने गाय लाई उसको इंश्योर करना है, और इनकी मिल्क कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, टाइम टू टाइम उसको कैसे फीडिंग करनी है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसको फाइनेंस भी, एनिमल हस्बेंड्री मतलब सपोर्ट वहाँ से भी दे रही है हमें। फॉर एग्जांपल अगर हम 3.5 लाख है, उसमें 1,75,000 हमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दे रहा है उसमें। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं। और इसमें ये जो है, ये एनिमल डेयरी फार्म का ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसमें कोई मतलब कुछ भी वेस्ट होने वाली चीज़ नहीं है।